हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में ग्रामर के 200 रूल डिस्कस करेंगे और इस रूल को अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं, सारी रूल को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आप पूरे इस वीडियो को देखें और आप ग्रामर में एक मास्टरी हासिल करें। डियर फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप न्यू हो तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। डियर फ्रेंड्स, तो आप एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। इससे पहले मैं, अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव में काफ़ी आंसर सही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। तो बताएं यहाँ पे क्या गलती है। पहला नंबर है क्या, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स आर नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल इज नॉट गुड। तो ये आप यहाँ कलर से ही तो समझ पा रहे हैं कि जो ग्रीन है वो आपका सही है, रेड वन रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है, मैं इसके बाद मैं यहाँ पे रीजन भी बता दूंगा। वाई, जितने भी वाई से हैं वो आपका रीजन है ना, कि क्यों गलती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन होते हैं ऑफ, है ना, ऑफ के पहले वाला ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना कि इसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा यहाँ पर आर। तो यहाँ पे जो एप्पल्स है ये एप्पल्स के अकॉर्डिंग आर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा, है ना, इसलिए ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे रीजन देखिए, द सब्जेक्ट इज क्वालिटी सिंगुलर है ना। द सब्जेक्ट इज क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है। तो इस आप लोगों को पता है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, है ना। अब मॉडिफायर को मिसप्लेस्ड करके यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, रनिंग टू स्कूल द रेन सोक्ड माई क्लॉथ्स, है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या गलती है, तो मेन है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही गायब है ना। यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में करेक्ट होगा, इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए। कैसे, रनिंग टू स्कूल आई गॉट सॉक्ड बाय द रेन, है ना। तो ये आपका सही है। अब मॉडिफायर मस्ट रेफर टू द सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, बताता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपके सामने क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या गलती है वो आप बताएं यहाँ पे। तो नॉट ओनली द सी सिंग्स बट सी ऑल्सो डांस। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, तो इस सेंटेंस में यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है ना। और सब्जेक्ट के पहले, है ना, सब्जेक्ट जो होता है मेन, इसके सी के पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए था, और जो कि यहाँ पे यूज नहीं किया गया, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, तो आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना पड़ेगा, नॉट ओनली डज सी सिंग बट सी ऑल्सो डांस, है ना। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। यार फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करें और वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो यह वीडियो अवश्य आप शेयर करें, लाइक कर दें। नेक्स्ट नंबर है आपका, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, ही वांट्स आइदर टू प्ले फुटबॉल और स्विमिंग, है ना। ये यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पर मेन है कि आप सेंटेंस को भी अगर पकड़ लें, कोरिलेटिव कंजक्शन की गलती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं ये सेंटेंस में क्या गलती है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ एक इन्फिनेटिव का यूज किया गया है और यहाँ पे आपका एक जेरेंड यूज किया गया है। अब जेरेंड क्या क्या यूज में आता है, तो ये जेरेंड को भी हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं, इन्फिनेटिव को भी आपको नाउन के यूज में किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, एज ए नाउन यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको इन्फिनेटिव ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम जेरेंड का यूज किए हैं तो यहाँ भी जेरेंड का यूज करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा, ओके। तो यही यहाँ पे गलती थी। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो जो करेक्ट सेंटेंस है तो आप देख सकते हैं, ही वांट्स आइदर टू प्ले फुटबॉल, है ना, टू फुटबॉल, ओके, एंड टू स्विम, है ना। तो ये स्विम, टू स्विम आपका क्या हुआ, एक आपका इन्फिनेटिव हो गया, ये भी इन्फिनेटिव हुआ। अगर ये सेंटेंस को आपको सही करना है तो ही वांट्स आइदर आइदर प्लेइंग फुटबॉल और स्विमिंग, ऐसे करेंगे तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, है ना। तो अगर आप रीजन देखना चाहते हैं तो रीजन में आपको दिखाता हूँ कि वाई
वाई व्हेन यूजिंग कोरिलेटिव कंजक्शन लाइक आइदर और बोथ पार्ट्स मस्ट बी पैरेलल, है ना, सेम ग्रामेटिकल फॉर्म वर्ब प्लस वर्ब होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, डैंगलिंग पार्टिसिपल, है ना, डैंगलिंग पार्टिसिपल। तो ये क्या है, वाइल टेकिंग, है ना। अब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के देखें, वाइल टेकिंग ऑन द फोन द डोर बेल रैंग। तो यहाँ पे क्या गलती है, पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल की गलती है। तो यहाँ पे वाइल आई वॉज टॉकिंग, है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाइल टॉकिंग, ऐसे भी यहाँ पे वाइल के बाद भी फोर लगता है, तो ये सही है, ऑन टॉकिंग द डोर बेल। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का ही यूज नहीं किया गया है ना। आपको तो पता होगा कि वाइल के बाद जब भी हम वर्ब का यूज करते हैं तो बिफोर लगता है, तो यहाँ पे टॉकिंग बिफोर दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा यहाँ पे, वाइल आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन द डोर बेल रिंग, है ना, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ रीजन देखिए, रीजन में है द फ्रेज वाइल टॉकिंग ऑन द फोन नीड अ क्लियर सब्जेक्ट, है ना। इसको एक क्या क्लियर सब्जेक्ट चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए अदरवाइज इट्स अनक्लियर हु इज टॉकिंग, है ना। अगर वो नहीं रहेगा सब्जेक्ट तो यहाँ कौन बात कर रहा है पता नहीं चलता, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वो रूल है आपका एरर विद द ऑल्दो एंड बट, है ना। ऑल्दो और बट के बीच में एरर दिए जाते हैं, वो है क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। ऑल्दो, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही वांट टू वर्क, है ना। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या गलती है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑल्दो, ऑल्दो ठीक है, हालांकि उसने थका हुआ था फिर भी, लेकिन वह काम किया, काम करने के लिए गया, है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है, तो करेक्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू वर्क, है ना। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू वर्क, डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, क्या गलती है, तो ऑल्दो ऑलरेडी एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट but again is redundant and grammatical incorrect. Okay, although he was tired he went to, है ना, he went to। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि although के साथ में बट का यूज नहीं होता, है ना। although के साथ में बट का यूज नहीं होता, केवल क्या है, कोमा का यूज किया जाता है, ठीक ना। वही आपका रिडंडेंट है ना, मतलब पुनरावृत्ति है, इसलिए ये रोंग है, यहाँ बट का यूज नहीं होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑल दो जहां भी रहेगा वहां पे बट का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वो है आप इनकरेक्ट यूज ऑफ सिंस और फॉर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर का रीजन, है ना, कि सिंस और फॉर में क्या गलती दिया जाता है। सिंस ही वॉज लेट ही मिस द बस, है ना, एम्बिगुअस है, बिकॉज ही वॉज लेट, तो यहाँ सिंस है ना, तो ये सेंटेंस होना चाहिए रीजन। अब यहाँ सिंस कहाँ पे यूज करते हैं और बिकॉज का यूज कहाँ पे यूज किया जाता है, वो अभी मैं यहाँ पे रीजन में बता दूंगा, डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है आपका, सिंस ही वॉज लेट, है ना, सिंस ही वॉज लेट ही मिस द बस, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेंटेंस करेक्ट होगा बिकॉज ही वॉज लेट, है ना, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस द बस। अब यहाँ पे रीजन देखिए कि सिंस और बिकॉज में कैसे क्या गलती होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो है आपका वाई यूज सिंस फॉर टाइम, है ना, व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्लियर, है ना। जब कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ होता है वो क्लियर होता है, कोई बात को हम बोल रहे हैं वो क्लियर होता है, तब हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर रीजन, और रीजन के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं, है ना, बिकॉज इज क्लियरर, है ना, क्लियर के लिए। इन फॉर्मल राइटिंग टू अवॉइड कंफ्यूजिंग, है ना। नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर में देख पा रहे हैं रॉन्ग यूज कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो इसे भी आप कॉन्सेप्ट को दूर करें। इफ आई वुड हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है, इसमें क्या गलती है ना। तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंस, तो आपको पता है कि थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि एक पार्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और नेक्स्ट जो पार्ट होता है वुड हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ आई हैड स्टडीड होगा, यहाँ इफ आई वुड हैव स्टडीड की जगह में क्या होगा, आई
इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन नाउ यू कैन सी इन द थर्ड कंडीशनल यूज हैड पास्ट परफेक्ट इन द इफ क्लाउज, है ना, इफ क्लाउज वाले पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इफ वाले क्लाउज जो है, मतलब इफ वाला जो पार्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। नेक्स्ट की बात करें तो हैव इन द रिजल्ट क्लाउज, और जो रिजल्ट क्लाउज होता है नेवर यूज वुड हैव इन बोथ क्लाउजेज, ओके, वुड हैव होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह है आपका प्रीपोजिशन एरर इन फ्रेजल वर्ब, है ना। तो ये क्या है, सी इंसिस्टेड टू गो विथ अस, है ना। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब की गलती है, तो इंसिस्टेड के साथ में, इंसिस्ट के साथ में आप सिंपल सी याद रखेंगे कि टू का यूज नहीं होता, है ना। क्या यूज होता है, ऑन का यूज होता है। तो ये प्रीपोजिशन से भी दिए जाते हैं, और जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगते हैं वहीं से आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाई द करेक्ट फ्रेज इंसिस्ट ऑन, है ना, जेरंड प्लस जेरंड लगेगा, है ना, इंसिस्ट ऑन जेरंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट टू, है ना। टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, तो यहाँ पे V1 आपका लिखा हुआ है, लेकिन और जो रिमेनिंग प्रीपोजिशन है उसके साथ में आपको V4 का यूज किया जाता है, तो वही जेरंड का यूज करेंगे ING फॉर्म वाले, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर जो है, अब आगे जो है 10th नंबर में एरर विद कलेक्टिव नाउन, है ना। अब कलेक्टिव नाउन से जो एरर दिए जाते हैं वो आप देख पाएंगे यहाँ, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये आपका गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ इट्स का भी यूज कर सकते हैं देयर के बदले, है ना। और उसके बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द मेंबर ऑफ द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इस तरह से। अब यहाँ पे डिवाइडेड की बात जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है ना। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, तो इस तरह से बोल सकते हैं। और अगर इसको दूसरे स्ट्रक्चर में आप बनाना चाहेंगे तो वो होगा, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओके। नेक्स्ट नंबर है, अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इन फॉर्मल इंग्लिश कलेक्टिव नाउन लाइक ज्यूरी, टीम, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यूरी, टीम हो गया, क्लास आर सिंगुलर, है ना, सिंगुलर होते हैं, अनलेस यू एग्जाम्पलिसिटली रेफर टू द इंडिविजुअल मेंबर, अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनको कोई निर्णय या डिसीजन देते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो वहां पे आपका क्या होगा, वर्ड का यूज होगा, प्लूरल होगा। मतलब कि अगर ये ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, या फिर क्लास हो गया, है ना, तो ये सब क्या है कि अगर इंडिविजुअल कोई डिसीजन देते हैं, व्यक्तिगत डिसीजन देते हैं, मतलब अलग अलग देते हैं, है ना, तो वहाँ पे वर्ड का यूज होगा। और अगर उन लोग एक ग्रुप में डिसीजन देते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, इज मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है, सी इज मोर टोलर देन, नेक्स्ट है इनकरेक्ट कंपैरिजन विद देन का यहाँ पे गलती है, तो वो है आपका सी इज मोर टोलर देन हर सिस्टर, है ना। यहाँ पे क्या गलती है, सी इज मोर टोलर देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ रिपीटेड है मोर, और जो टोलर है यहाँ पे डबल कंपैरेटिव वाले वर्ड दिए गए हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे गलती है। तो पढ़ने में तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे डबल कंपैरेटिव वर्ड यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे मोर का यूज कब करेंगे, जब डबल सिलेबल होगा, है ना, जब डबल सिलेबल होगा, कोई भी एडजेक्टिव में जब डबल सिलेबल लगता है तब मोर का कंपैरेटिव डिग्री में मोर प्लस डबल सिलेबल वाले एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। और अगर सिंगल सिलेबल को यूज करना है तो आपको देन के साथ में किया जाता है, तो वही गलती यहाँ पे है आपका। सी इज टोलर देन हर सिस्टर, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, टोलर है, देन है, इज टोलर, है ना, ER लगा के कंपैरेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कंपैरेटिव के साथ में देन का ER जहाँ लगता है वहाँ पे देन का यूज होता है। और भी कॉमन रूल है जो आगे आप यहाँ पे समझ पाएंगे, तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है वाई डोंट यूज मोर विद द एडजेक्टिव दैट ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव फॉर टोलर, है ना, ये पुनरावृत्ति है और या डबल यूज किया जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट जो है आपका वो आपके सामने है, वो आप देख पा रहे हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट डिसएग्रीमेंट, है ना, ईच ऑफ द बॉयज मस्ट सबमिट देयर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या गलती है
है ना। तो ईच ऑफ जहां भी आता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ मस्ट मॉडल का यूज किया गया, तो ये सही है। बट ये सिंगुलर आता है तो यहाँ पे आपका गलती है देयर का, तो इसलिए यहाँ पे बॉयज है ना, बॉय की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीज का यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पे देयर आपका रॉन्ग है। each 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 is singular, so the pronoun should also be singular, है ना। his और his या her का यूज किया जा सकता है, अगर यहाँ गर्ल्स की बात रहता तो यहाँ पे her का यूज होता। ओके, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके सामने वो आप 13 नंबर में देख पा रहे हैं, इम्प्रॉपर यूज ऑफ लेस वर्सेस फ्यूअर, है ना। लेस और फ्यूअर के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो क्या है गलती, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास टुडे, है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है, लेस का जो यूज होता है, लेस का जो यूज होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, और जो उसके बाद फ्यूअर जो है ना, वो काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, यही गलती है यहाँ पे। द देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, है ना, तो ये आपका सही है। अब यहाँ पे रीजन आप देख पाएंगे, यूज फ्यूअर विथ काउंटेबल नाउन, है ना, फ्यूअर का यूज काउंटेबल नाउन के साथ में होता है जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, और लेस विथ अनकाउंटेबल नाउन, ओके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। नेक्स्ट मैं बातें करूं तो आगे जो सेंटेंस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस, है ना, टेंस का जो सीक्वेंस है उसमें से कुछ गलती दिए जाते हैं, जैसे ही सेड दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट, ये सेंटेंस आपका गलत है ना। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ये तो आपका नरेशन से, अगर नरेशन आप जानते हैं तो यहाँ पे गलती आपको समझ में आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो भी आपका क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यही गलती यहाँ पे, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, तो ये आपका सही है। अब यहाँ पे रीजन आप देख लीजिए, इन रिपोर्टेड स्पीच, है ना, इन रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सेड इज इन द पास्ट, पास्ट में है, तो द वर्ब इज इन रिपोर्टेड क्लाउज, ओके, रिपोर्टेड क्लाउज में होगा, इसलिए यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट में अब आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना, अब 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन वो है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सी एडवर्ब प्लेसमेंट एरर, है ना, सी क्विकली रेन टू द स्टोर ऑलवेज, ये आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है जो कि गलत है, तो ये एडवर्ब का जो प्लेस होता है वो यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होगा, सी ऑलवेज, ऑलवेज का आफ्टर सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है ना, उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब दिया जाता है, तो ये सीक्वेंस होता है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस आपका एडवर्ब का यूज किया जाता है, तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए, है ना। तो सी ऑलवेज क्विकली रैन टू द स्टोर आपका करेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे रीजन देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब लाइक ऑलवेज टाइपिकली कम बिफोर द मेन वर्ब, है ना, मतलब मेन वर्ब के पहले, सामान्यतः ये मेन वर्ब के पहले जितने भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं वो आपका क्या है, मेन वर्ब के पहले आता है, तो मेन वर्ब के पहले यहाँ पे रखा गया है। आफ्टर द एक्जुलरी वर्ब हैज इज के बाद आपको यूज करना है ना, एक्जुलरी वर्ब। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है एम्बिगुअस प्रोनाउन रेफरेंस। अब यहाँ पे कुछ प्रोनाउन से आपका करेक्ट इनकरेक्ट है, ये नेक्स्ट रूल है ना, 16 नंबर रूल, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज मूविंग टू दिल्ली, यहाँ पे क्या है, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड, है ना, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज मूविंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या गलती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका क्या हुआ, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड, जॉन ने अपने फ्रेंड से कहा कि, है ना, दैट, अब यहाँ पे क्या होगा, ही की जगह में आई होना चाहिए, है ना, वही चीज यहाँ पे गलती है, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज मूविंग दिल्ली, ये पार्ट आपका इनकरेक्ट है, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, जॉन टोल्ड हिज फ्रेंड आई एम मूविंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे इसका रीजन है, आप रीजन देख पा रहे हैं, वाई द प्रोनाउन इज ही, है ना, द प्रोनाउन ही इज एम्बिगुअस, इट कुड रेफर टू आइदर जॉन और हिज फ्रेंड, है ना, डायरेक्ट स्पीच क्लियर्स द कंफ्यूजन, डायरेक्ट स्पीच में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं, इनकरेक्ट यूज ऑफ ड्यू टू वर्सेस बिकॉज, बिकॉज ऑफ द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू इट रेन्ड हैवली, यहाँ पे
आपका ड्यू टू लगेगा या बिकॉज ऑफ लगेगा। तो ये भी आपको जानना, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का यूज जानना है ना। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू इट रैन, तो इसलिए ये गलत है यार, ड्यू टू नहीं होगा, बिकॉज ऑफ होगा। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, है ना, हैवी रेन। अब यहाँ पे रीजन पढ़ के क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका यूज ड्यू टू विथ नाउन, है ना। ये क्या है, यूज ड्यू टू विथ नाउन, नाउन के साथ ड्यू टू के साथ में नाउन रेन, क्या है, रेन एंड बिकॉज ऑफ बिफोर नाउन फ्रेजेज नेवर फॉलो द ड्यू टू विद द फुल क्लाउज, है ना। मतलब ड्यू टू के साथ में फुल क्लाउज कभी भी जो उपवाक्य होता है वो कभी भी यूज नहीं किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये होगा द मैच वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ हैवी रेन, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका अब मिस यूज ऑफ हु एंड होम, है ना, हु एंड होम, हु एंड होम। अब यहाँ पे हु एंड होम क्यों गलती है, तो होम इज कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है होम क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और हु एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है ना। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो हु इज कमिंग टू द पार्टी टू नाइट यहाँ पे आपका करेक्ट है ना। अब क्यों करेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, है ना। हु को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और होम को एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। हु इज सब्जेक्ट ऑफ कमिंग, है ना, कमिंग में सब्जेक्ट कौन है इसकी पता करना है ना, कौन आने वाला है। 19 नंबर डबल नेगेटिव एरर होते हैं। तो डबल नेगेटिव एरर में क्या, ही डिडंट डू नथिंग रॉन्ग, है ना, ही डिडंट डू नथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे डबल नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है ना, डिडंट डू नथिंग, तो यहाँ पे नथिंग का भी यूज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे डबल यूज नेगेटिव वर्ड को यूज किया गया है, ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ऐसे सेंटेंस होनी चाहिए, है ना। वाई यूजिंग टू नेगेटिव सेंस डिडंट एंड नथिंग, है ना, वही बात है। मेक अ पॉजिटिव मीनिंग इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश, यूज ओनली वन नेगेटिव टू एक्सप्रेस डैनियल, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है अब हम लोग 20 नंबर रूल में आ गए हैं। इनकरेक्ट वर्ब फ्रॉम आफ्टर मॉडल, मॉडल के बाद में भी इनकरेक्ट वर्ब देकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सी कैन सिंग्स वेरी वेल, है ना। तो आप लोगों को पता है कि सिंग के बाद क्या होता है, मॉडल वर्ब के बाद V1 का यूज किया जाता है, तो यही आपका यहाँ V5 यूज कर दिया है ना। सी कैन सिंग वेरी वेल आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे रीजन देखिए, आफ्टर मॉडल कैन, कोड, में, माइट, शुड है ना, इसके बाद क्या हमेशा V1 का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे V5 यूज था, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका जो आप देख पा रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग बिटवीन यूज टू एंड बी यूज टू बी, है ना। इसके बीच में भी कंफ्यूजन होता है। यूज टू एक मॉडल के अंतर्गत आता है और बी का मतलब एम इज आर वाज वर्क के बाद यूज टू को दे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे है आई एम यूज टू वेकअप अर्ली, है ना। तो यहाँ पे अभी जो मैं बताया बी का फॉर्म है एम, है ना, तो ये दे करके यूज टू लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे होना चाहिए आई एम यूज टू, है ना, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, तो ये आपका सही है। क्योंकि ये सही तभी होगा डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे आप देखेंगे तो आपको सही ही लगेगा, लेकिन ग्रामर का जो एक्सेप्शन रूल होते हैं वही एग्जाम में आता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बी का जो फॉर्म होते हैं, अगर उसके बाद यूज टू का यूज टू यूज होता है ना, यूज टू अगर उपयोग में आता है तो जो अगला वर्ब होगा वो आपका V4 लगेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ क्या होगा, V4 का यूज होनी चाहिए। आई एम यूज टू वर्किंग अप अर्ली, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें बी यूज टू इज फॉलोड बाय नाउन, है ना, नाउन को यूज करता है, तो इसलिए वर्किंग जो आ गया ये एक जेरंड का काम किया, है ना, जेरंड का काम किया, इसलिए यहाँ पे आपका सही है। और जेरंड में भर में आईएनजी फॉर्म देना जरूरी होता है, मीनिंग यू आर एक्यूज अकस्टम्ड टू समथिंग, यूज टू बी वर्ब, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर इन द इनकरेक्ट क्वेश्चन, है ना। जैसे कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन, है ना,
कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन। अब ये सेंटेंस तो पढ़ने में करेक्ट लग रहा है ना, ऐसे स्पोकन इंग्लिश या बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन, लेकिन ये सेंटेंस गलत है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस का सही करेक्शन इस तरह से होगा, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, है ना। तो यहाँ से यहाँ एक क्लाउज माना है ना, एक क्लाउज उपवाक्य बनाया है, तब आपका सही होगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट है, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज। अब यहाँ पे क्यों है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन, इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन द वर्ड ऑर्डर बिकम्स सब्जेक्ट वर्ब, है ना, नोट द इन्वाइटेड क्वेश्चन फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका फॉल्टी पैरेललिज्म इन द लिस्ट, है ना। अब ये क्या होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सी इंजॉयज डांसिंग टू स्विम एंड प्लेइंग गिटार। तो यहाँ पे एक गलती नजर आ रहा है, जो पैरेललिज्म है वो क्या है कि यहाँ पे टू स्विम दिया, डांसिंग क्या है, तो डांसिंग जो है डांसिंग ये आपका क्या है, जरंड है, ये प्लेइंग भी क्या है, जरंड है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, इन्फिनेटिव दे दिया है, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस होगा आपका सी एंजॉयज डांसिंग स्विमिंग एंड द प्लेइंग गिटार, आपका करेक्ट है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका रीजन है वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, वाई ऑल आइटम्स इन द लिस्ट मस्ट हैव पैरेलल ग्रामेटिकल फॉर्म हेयर ऑल द जेरंड आईएनजी फॉर्म, है ना। वही बोले कि जो सीक्वेंस में आप यूज कर रहे हैं, अगर जेरंड यूज कर रहे हैं तो जेरंड यूज होगा, इन्फिनेटिव कर रहे हैं तो इन्फिनेटिव का यूज होगा। अब नेक्स्ट है इनकरेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आप देख पाएंगे, सी हरसेल्फ टोल्ड मी द न्यूज, यहाँ पे क्या गलती है, सी हरसेल्फ टोल्ड मी द न्यूज, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो ये स्पोकन इंग्लिश में ऑलवेज ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत, सी टोल्ड मी द न्यूज हरसेल्फ। तो यहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो ये आप ध्यान देंगे, जैसे इम्फैटिक प्रोनाउन में भी ये यूज किए जाते हैं इस तरह का, सी हरसेल्फ टोल्ड, वो खुद से कही, है ना, वो खुद से मुझे बोली, तो ऐसा बोलेंगे तो ये गलत है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताई खुद से, है ना, न्यूज के बारे में, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे रीजन आपको दिया गया है कि क्यों ये सेंटेंस गलती है, उसका रीजन आप यहाँ पे देख पाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन को बल देता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शुड फॉलो द नाउन, और ये नाउन को फॉलो करता है, नाउन या प्रोनाउन, है ना, दे रेफर टू, और ये बताता है नोट बी अननेसेसरली प्लेस्ड फर्स्ट अनलेस फॉर एम्फेसिस। ओके, तो नाउ नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रॉन्ग यूज ऑफ द सब्जेक्टिव मूड, है ना। सब्जेक्टिव मूड में जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उस पर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे आई विश आई वर टोलर, है ना, आई विश आई वाज टोलर यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे गलती है ना। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे वाज की जगह वर होगा, आई विश आई वर टोलर, है ना। आई के साथ में हमेशा वर का यूज किया जाता है, ये सब्जेक्टिव मूड वाले सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या, मान लो अगर सी भी रहेगा तो यहाँ वर होगा, तो यहाँ पे वो गलती दी गई है हेल्पिंग वर्ब की, है ना। नेक्स्ट है द सब्जेक्टिव मोड एक्सप्रेस विशेष अनरियल सिचुएशन एंड यूजेज वर्ब फॉर ऑल, सभी के लिए वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोनाउन भी दिए गए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, आई ही सी के साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब का यूज किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो टाउटोलॉजी मतलब अननेसेसरी रिपीटेशन भी दिए जाते हैं और करेक्ट करना है आपको, वो क्या है, ही रिटर्न बैक टू हिज होम टाउन, है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ बैक भी लिख रहा है, यहाँ रिटर्न भी लिख रहा है, तो दोनों का सेम अननेसेसरी रिपीटेशन है ना, अनावश्यक पुनरावृत्ति है यहाँ पे, ही रिटर्न टू हिज होम टाउन, ऐसे आप कह सकते हैं ये सेंटेंस को, ये बैक आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न ऑलरेडी इम्प्लाइज बिकमिंग बैक, सो बैक इज द रिडंडेंट, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है कंफ्यूजिंग बिटवीन लाई एंड ले, लाई एंड ले में दोनों में कंफ्यूजिंग भी पूछ लिए जाते हैं। आई ले डाउन ऑन द कोच टू रेस्ट, है ना,
और तो ये सेंटेंस आपका गलत है। अब क्यों गलत है तो अभी यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। आई ले डाउन ऑन द कोच, आई ले डाउन ऑन द कोच टू रेस्ट, ये करेक्ट इन पास्ट टेंस ओनली, है ना। ये क्या है, पास्ट टेंस में ये करेक्ट है, ये पास्ट टेंस में करेक्ट है ना। आई ले डाउन ऑन द कोच टू रेस्ट, ये पास्ट टेंस में आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आई लाई डाउन ऑन द कोच टू रेस्ट इफ प्रेजेंट टेंस, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये आपका सही है। अब यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब था, इसलिए इसको मैं शामिल किया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो क्या है कि वाई लाई, लाई का मतलब रेस्ट, है ना। लाई इक्वल टू लाई ले लेन, इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो आप याद कर लेंगे। लाई का लाई ले लेन, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकेंड फॉर्म हुआ, ये थर्ड फॉर्म हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। V1 है ये, है ना, ये क्या है V1 है, और ये V2 है, और ये V3 है। तो लाई का वर्ब फॉर्म क्या हुआ, लाई ले लेन, है ना, याद रखेंगे। ले लाई ले लेन। अब ले पुट समथिंग, ले का मतलब कुछ रखा, रखने के सेंस में। ले लेड लेड, अब इसका वर्ब फॉर्म होता है ले, है ना। फर्स्ट फॉर्म होता है इसका ले, तो जबकि ये ले आपका सेकेंड फॉर्म है, लाई का सेकेंड फॉर्म है ना। और इसका फर्स्ट फॉर्म है, ले का फर्स्ट फॉर्म आपका ले है ना। अब यहाँ पे लेड होता है इसका और लेड होता है ना। तो ये वर्ब फॉर्म को क्लियर कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म डिपेंडिंग ऑन टेंस एंड मीनिंग, है ना। अब नेक्स्ट 28 नंबर में है, वो आप देख पा रहे हैं इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ओनली। ओनली का जो प्लेसमेंट है, जगह है, वो यहाँ वहाँ दे करके भी पूछते हैं। तो यहाँ पे है ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, है ना। तो यहाँ ओनली का जगह कहाँ पे करेक्ट होगा वो आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे ओनली है, सब्जेक्ट के बाद में दिया गया है, तो ये यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। इसका प्लेसमेंट सही इस तरह से होगा, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, है ना। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओनली शुड बी प्लेस डायरेक्टली, है ना। ओनली शुड, ओनली को शुड बी प्लेस डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उसको रख दिया जाता है। बिफोर वर्ड इट मॉडिफाइज, जो जिसको वो क्या करता है, मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बारे में वो बता रहा है, उसके पहले ओनली को रख दिया जाता है ना। मिसप्लेसिंग इट चेंजेज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर यहाँ वहाँ मिसप्लेस जगह में रख दिया जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। अब नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्ट प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट, ईच ऑफ द गर्ल्स ब्राउट देयर बुक, है ना। तो यहाँ पे प्रोनाउन की गलती है, और यहाँ पे क्या गलती है प्रोनाउन का, तो देयर बुक्स, है ना। यहाँ जो है देयर का गलती है। अब क्यों है, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि ईच का यूज जहाँ भी होगा वो सिंगुलर में होगा, है ना। सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर का यूज होगा, ना कि देयर। तो यहाँ पे वही आपका एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हैं कि ईच इज सिंगुलर, सो द प्रोनाउन मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर, हर, नॉट देयर। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो 30 नंबर में आप देख पा रहे हैं इनकरेक्ट प्रीपोजिशन आफ्टर कंसर्न, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ही इज कंसर्न विथ हिज मदर्स हेल्थ, है ना। तो यहाँ पे जब भी कंसर्न विथ का यूज रहेगा तो वो गलत है, वहाँ पे कंसर्न अबाउट का यूज होता है। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत है ना, कंसर्न अबाउट। वाई, अब यहाँ पे कंसर्न अबाउट होता है, ना कि विथ का यूज होता है। यूज द कंसर्न अबाउट फॉर वरी, है ना, चिंता के लिए अबाउट का यूज किए जाते हैं। एंड कंसर्न विथ इन्वॉल्वमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों प्रीपोजिशन को, कंसर्न के बाद दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, वो क्या है आपका, पहला जो है आपका विथ का यूज किया जाता है इन्वॉल्वमेंट, अगर आप किसी से इन्वॉल्वमेंट हैं, शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको विथ का यूज करना है। और यहाँ पे क्या है, तो डिपेंड ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस पर, ये मीनिंग पर डिपेंड करेगा, है ना। आगे की बात करें तो आगे है, नेक्स्ट है आपका रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एनफ। एनफ का जो रॉन्ग प्लेस है उसके बारे में भी देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 31, सी इज एनफ स्मार्ट टू सॉल्व द पजल, है ना। तो यहाँ जो एनफ है ये इसका गलत जगह में यूज किया गया है। इसका क्या करेक्ट प्लेस होगा, तो यहाँ आफ्टर एडजेक्टिव यूज करना है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, सी इज स्मार्टर एनफ टू सॉल्व द पजल। वाई, एनफ
एनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। एनफ को एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। एंड एडवर्ब, है ना, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद में एनफ का यूज किया जाता है, तो ये आपको याद करना है। नॉट बिफोर देम, है ना, उसके पहले नहीं किया जाता है। प्लेस ऑफ द बिफोर एन, एडजेक्टिव इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ 32 में आए, रिडंडेंट, मतलब डबल कंजक्शन का यूज करके भी दे दिया जाता है। जैसे कि हम लोग ऑल दो से भी एक तो पहले भी देखे थे, तो ऑल दो के साथ में बट का यूज दे दिया जाता है और आपसे कंफ्यूज किए जाते हैं। तो यहाँ जब भी ऑल दो रहेगा तो वहाँ पे बट का यूज नहीं होगा, है ना, बट का यूज नहीं होगा, बट के साथ में एक कोमा का यूज होता है। तो यहाँ पे देखें, ऑल दो ही वॉज टायर्ड, है ना, ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, है ना, ये आपका सही है। डोंट यूज टू कंजक्शन ऑल दो एंड बट टुगेदर, एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं ना, ऑल दो और बट जो कंजक्शन है दोनों को एक साथ में यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो है आपका 33 नंबर रूल में अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इनकरेक्ट आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन, है ना, इनकरेक्ट आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन में भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे है कि सी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, है ना, सी गेव मी एन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए का डायरेक्ट, एन का डायरेक्ट यूज, मतलब आर्टिकल का डायरेक्ट यूज नहीं होगा। सी गेव मी सम इंफॉर्मेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे ये एन का रोंग है। अब यहाँ पे है सो आर्टिकल लाइक ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड विथ, है ना, इसके साथ यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 34 नंबर रूल है एरर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में भी एरर दिए जाते हैं। जैसे दिस इज मोर प्रीफरेबल देन द वन, दिस इज मोर प्रीफरेबल देन दैट वन, ये आपका गलत है। अब यहाँ पे प्रीफरेबल है ना, टू दैट, तो जैसे भी यहाँ पे प्रीफरेबल के पहले जो है इसके साथ में क्या है, देन का यूज, और देन और मोर का यूज नहीं किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके साथ में टू का यूज किया जाता है, जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, इनफेरियर टू, है ना। तो ये सब जो एक्सेप्शनल है वो सबको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं और काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं, तो आप जो जनरल स्ट्रक्चर है उससे हट करके जो एक्सेप्शनल होते हैं वैसे रूल को आप ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रीफरेबल इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, है ना, सो एडिंग मोर इज रिडंडेंट, मतलब ये पुनरावृत्ति है, दोहराने की काम कर रहा है। इनकरेक्ट, यूज प्रीफरेबल टू का यूज किया जाता है, नॉट देन, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। 35 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 35 में है एरर इन कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, है ना। टाइप 2 में जो एरर जो दिए जाते हैं वो है इफ आई वॉज अ बर्ड आई विल फ्लाई अवे, है ना। तो जैसा कि अभी हम लोग, मैं आप लोगों के साथ बताया कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंस है, सब्जेक्टिव मूड है, अनरियल होते हैं, वैसे जगह में आई, है ना, आई हो गया, सी हो गया, ही हो गया, सभी के साथ में वर का यूज किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वर का यूज होगा तो ये करेक्ट, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे, तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन जो होता है उसके साथ में ऐसा यूज किया जाता है, यूज द पास्ट सब्जेक्टिव मोड, है ना, वर इन द इफ क्लाउज, इफ क्लाउज में वर का यूज किया जाता है। उसके बाद वुड प्लस बेस वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब वुड के बाद में क्या लगा जाते हैं, V1 का यूज किया जाता है टाइप 2 में, है ना, टाइप 2 में किए जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका यहाँ पे 36 नंबर में अब हम लोग आगे हैं, तो 36 में है यहाँ पे इनकरेक्ट कोलोकेशन विद डिस्कस, है ना, वो क्या होता है रूल, तो अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और आपको ये समझ में आएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द इशू, है ना, लेट्स डिस्कस अबाउट द इशू, इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस अबाउट का यूज, प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना है कि लेट्स डिस्कस अबाउट द इशू में क्या है, अबाउट का यूज नहीं होगा। लेट डिस्कस द इशू, है ना, ये नहीं होता। द वर्ब डिस्कस इज ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, वर्ब जो डिस्कस है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है ना।
तो सो इट डजंट नीड अ प्रीपोजिशन लाइक अबाउट, है ना, इसलिए ये नीड नहीं रखता है ना, अबाउट का यूज नहीं, ट्रांजिटिव और प्रीपोजिशन का यूज नहीं लेता। तो अब यहाँ पे देखें तो हम लोग अब यहाँ पे 37 नंबर में आ गए हैं। 37 नंबर में है यूज ऑफ हुज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, हुज का यूज नॉन लिविंग थिंग्स से भी गलतियां दिए जाते हैं। आई फाउंड अ बुक हुज कवर वाज टॉर्न, है ना। अब यहाँ पे जानना है कि अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हुज, उसके लिए जो आगे जो सेंटेंस का कनेक्टर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे विच का यूज होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे विच होना चाहिए, है ना, इसलिए ये पर्सन के लिए, मतलब लिविंग थिंग के लिए, पर्सन, खासकर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई फाउंड अ बुक द कवर ऑफ विच वॉज टॉर्न, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या आई फाउंड अ बुक विच कवर वॉज टॉर्न, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो एक्सप्लेनेशन है वाई, वाइल हुज इज यूजुअली फॉर द पीपल, इट कैन समटाइम्स कैन बी यूज्ड नॉर इनफॉर्मली फॉर थिंग्स बट इन द फॉर्म इंग्लिश यूज द ऑफ विच स्ट्रक्चर फॉर नॉन लिविंग थिंग, है ना। डैंगलिंग मॉडिफायर, अब हम लोग 38 हैं, डैंगलिंग मॉडिफायर। अब डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, तो यहाँ भी आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ड्राइविंग थ्रू, है ना, ड्राइविंग थ्रू द फॉरेस्ट द ट्रीज लुक्ड ब्यूटीफुल, है ना। अब यहाँ पे गलती क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करें और फिर समझने की कोशिश करें। ड्राइविंग थ्रू द फॉरेस्ट द ट्री, तो डैंगलिंग मॉडिफायर मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिस होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है मिस होता है, वहाँ पे मिसिंग होता है सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिस है, आई फाउंड द ट्रीज लुक्ड ब्यूटीफुल, ओके, तो यही उसी को डैंगलिंग मॉडिफायर बोला जाता है। नेक्स्ट जो है आगे आप देख पा रहे हैं, द मॉडिफायर मस्ट क्लियरली रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अदरवाइज इट कॉज कंफ्यूजिंग द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट को क्लियर पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे मस्ट बी अ सब्जेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल आपके सामने वो है ओवर यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ टाइम एक्सप्रेशन, है ना। अब ओवर यूज जो है वो करना भी गलती है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सेंटेंस है, ये रूल को समझने के लिए ये सेंटेंस को पढ़ें। आई हैव सीन दैट मूवी यस्टरडे, आई हैव सीन दैट मूवी यस्टरडे, यहाँ पे क्या गलती है, ठीक ना, कल देखा हूँ, तो यस्टरडे है, तो यस्टरडे जहाँ भी आता है वो पास्ट टेंस में होता है, ये पक्का है। तो ये सब भी वर्ड एक तरह से देखें तो ग्रामर में जितना वर्ड होते हैं वो वर्ड को अगर आप रिमेम्बर कर लेते हैं तो आप आसानी से उस रूल को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो सभी को थोड़ा डिटेल से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लें, उसके बाद आप डिटेल में आए और ये सब वर्ड को आपको जानने की ज़रूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका बता दिए कि यस्टरडे जहाँ भी रहेगा वो पास्ट टेंस की सेंटेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में लिख दिए हैं तो ये आपका करेक्ट है, आई शो दैट मूवी यस्टरडे, तो ये सेंटेंस ऐसे होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बच्चे कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव सीन इज नॉट यूज्ड विद द डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन लाइक यस्टरडे, जो यस्टरडे है ये पूरा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो सेंटेंस में, है ना। नेक्स्ट की बात करें 40 नंबर में है इनकरेक्ट इन्फिनेटिव आफ्टर टू, है ना, फ्रेजल वर्ब ट्रैप जिसको बोला जाता है रूल में। अब यहाँ पे सी लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट यू, है ना, सी लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट यू, यहाँ पे आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये सेंटेंस बहुत ही डिफिकल्ट है अनजान व्यक्ति के लिए, अनजान एस्पायरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए। अब क्यों है, तो आप अगर थोड़ा जानकार हैं तो आप इसको सही से आइडेंटिफाई करवाएंगे, क्योंकि अब जब भी है तो हम देखेंगे सी लुक्ड फॉरवर्ड टू, यहाँ टू आ गया, है ना, तो टू आया तो टू के बाद हमेशा भी वन का यूज होता है, तो ये सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। लेकिन एक्सेप्शनल रूल में है कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद, ये ध्यान रखेंगे, ये इतना तक है ना, लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या है, जेरंड का यूज किया जाता है, मतलब भी फोर का यूज किया जाता है, यही आपका गलती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेजल वर्ब, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, एंड टू here is a preposition not a part of infinitive, prepositions are followed by a gerund, है ना, वही है। तो आपको यहाँ सबसे बेटर क्या होगा कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इसको याद कर लेना है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या लगता है, बिफोर का यूज होता है, तो ये आप ध्यान देंगे बिफोर का यूज होता है ना। नेक्स्ट है अब 41 नंबर में आए मिस यूज ऑफ ड्यू टू वर्सेज बिकॉज,
तो इससे पहले ये आपका एक रिपीटेशन वर्ड सेंटेंस है और रूल है, क्योंकि हम लोग इससे पहले ड्यू टू का यूज पढ़ चुके हैं और ये यहाँ पे बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ में क्या अंतर है और ड्यू टू में क्या अंतर है, ये दोनों को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पढ़े थे क्या, तो वहाँ पढ़े थे कि ड्यू टू के बाद पूरी सेंटेंस नहीं होती है ना, ये हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे देखिए, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन वॉज हैवी, है ना। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन हैवी, है ना, ड्यू टू बिकॉज ऑफ रेन हैवी। तो ये आपका करेक्ट है ना। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन हैवी, बिकॉज ऑफ द रेन वॉज हैवी। तो यहाँ पे डबल सेंटेंस ना होके ये एक क्या है, ये एक आपका बिकॉज ऑफ द रेन हैवी एक आपका फ्रेज हो रहा है और यहाँ एक क्या है, सेंटेंस है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। Why? Because of is followed by an a noun, not a clause, or if use a full clause and use because is, that is because the rain was heavy. नेक्स्ट है 42 में है, 42 है आपका एरर इन यूजिंग नाइदर नॉर और इंस्टीड ऑफ नाइदर नॉर, है ना, मतलब आइदर और नाइदर नॉर में जो गलती होती है इसके जगह में रिप्लेस करके दिए जाते हैं। तो यहाँ पे है नाइदर द मैनेजर और द असिस्टेंट वाज परसेंट। तो नाइदर नॉर यहाँ पे सीधे है कि नाइदर के साथ में नॉर का यूज होता है, ठीक ना, और का यूज ना होके यहाँ पे नॉर का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है वही गलती यहाँ पे है, तो ये आपका करेक्ट है ना। नाइदर के साथ में नॉर का यूज होता है, तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेटर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो देयर आर लेस, अब ये कौन है, कंफ्यूजिंग बिटवीन लेस और फ्यूअर, ये भी आपका रिपीटेड है ना, रिपीटेड है। तो लेस और फ्यूअर, लेस कहाँ पे यूज होता है, फ्यूअर का यूज क्या कहाँ पे होता है, तो लेस का यूज हम कहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं और फ्यूअर का यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। तो वही गलती यहाँ है ना। तो यहाँ पे लेस का यूज किया है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्या काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए फ्यूअर है, तो यहाँ स्टूडेंट है, काउंटेबल है, तो ये आपका करेक्ट है ना। आगे की बात करें तो आगे है आपका इनकरेक्ट इन्वर्जन आफ्टर सो के बाद जो इन्वर्जन दिए जाते हैं वो उसके बारे में देखेंगे। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डिडंट गो टू वर्क एंड सो आई डिडंट, है ना। तो ऐसे भी पढ़ने से ये सेंटेंस गलत लग रहा है ना। तो ये करेक्ट क्या होगा, तो इस तरह से ये करेक्ट होगा, जैसे कि ही वॉज सो टायर्ड, है ना, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डिडंट गो टू वर्क, सो डिड आई, है ना। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लॉन्ग सेंटेंस, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स आर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या गलती है, लॉन्ग सेंटेंस में जो गलती दी जाती है, तो द नंबर ऑफ, है ना, ए नंबर ऑफ होता है एक, है ना, ध्यान देंगे, एक ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, है ना, ए नंबर ऑफ होता है और एक होता है द नंबर ऑफ, है ना। तो ये दोनों फ्रेज को ध्यान रखेंगे। ए नंबर ऑफ में क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का यूज होता है ना, भी प्लूरल, पी भी, है ना, और यहाँ एस भी लगता है, द नंबर ऑफ में एस भी, है ना, मतलब सिंगुलर वर्ब। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजर एंड इंजीनियर्स आर, बस यहाँ गलती है, बाकी आपका सही है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ द नंबर आ गया, तो यहाँ द नंबर से आप इसको पकड़ लेंगे। तो लंबा देख के सेंटेंस डरने की कोई बात नहीं है, लंबी नहीं, केवल ट्रिक को समझना आवश्यक होता है ना। अब आगे की बात करें तो आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी इंक्लूडिंग ईज का यूज है, मतलब ये करेक्ट है, यहाँ आर का यूज किया गया था, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, मैं अब एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ सेकेंड दे दूंगा पढ़ना है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, केवल सेंटेंस में क्या गलती है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या, सी हैज बीन स्टडिंग इन सिंस 5 आवर्स। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, तो इस सेंटेंस में आप गलती यहाँ पे देख पाएंगे कि सी हैज बीन स्टडिंग सिंस 5 आवर्स, है ना। तो सिंस जो यूज होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज होता है, जबकि यहाँ 5 घंटे की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या है, पीरियड, यहाँ पे 4 का यूज होना चाहिए, है ना, यहाँ पे 4 का यूज होता है तो सही हो। अब यहाँ पे सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स, ये आपका सही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम में आपका क्या होगा,
पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज होगा, तो ये ध्यान रखना है। आगे की बात करें तो 47 में एरर इन यूजिंग वुड हैव इन इफ क्लाउड्स, है ना, वुड हैव की जो गलतियां होती है वो, इफ आई वुड हैव नोन, आई वुड हैव हेल्प, ये गलती कहाँ पर गलती है, तो यहाँ होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि इफ वाले क्लाउड जो होते हैं, है ना, जो कंडीशनल सेंटेंस जो टाइप 3 होते हैं, ठीक ना, टाइप 3 जो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 3 है, वहां से ये करेक्शन है, इनकरेक्ट सेंटेंस दी गई। तो इफ वाले क्लाउड्स में क्या देखे थे हम लोग, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होनी चाहिए, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब इफ आई हैड, है ना, हैड नोन, ऐसे होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प, ऐसे सेंटेंस होनी चाहिए। तो टाइप थर्ड में क्या है कि फर्स्ट कंडीशन जो इफ वाले क्लाउज है वहां पे क्या होगा, हैड प्लस V3 का यूज होगा, है ना, तो ये याद रखेंगे, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन थर्ड कंडीशनल यूज पास्ट परफेक्ट प्लस ये पार्टिसिपल, ओके, वही रूल है। नेक्स्ट की बात करें तो 48 में है सी आस्क्ड मी व्हाट डिड आई वांट, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लाउज आप देख पा रहे हैं, सी आस्क्ड जो मेन क्लाउज है ना, सी आस्क्ड मी व्हाट डिड आई वांट, तो यहाँ पे जैसा कि आप WH क्वेश्चन का नरेशन बनाए होंगे तो वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं, है ना, तो ये जब हम क्लाउज बनाते हैं तो ये पहले इसको हम नरेशन में इसको एक क्लाउज बना देते हैं ना, वहाँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में गलत है ना। अब क्लाउज कैसे बनेगा, तो ये क्लाउज आपका व्हाट व्हाट आई डिड व्हाट आई वांटेड हो जाएगा, है ना, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज एडजेक्टिव ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नॉट इंट्रोगेटिव, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है 49 है यूज ऑफ आइदर वर्सेज वन अनदर द फाइव, अब यहाँ पे आइदर और अनदर, है ना, सॉरी अदर, माफ कीजिएगा, अदर और वन अनदर में क्या अंतर है उसके बारे में देखते हैं, है ना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे द फाइव बॉयज फाउट विथ ईच अदर, है ना, तो यहाँ पे क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेनेशन में कि दो के साथ में क्या लगता है और टू मोर स्टूडेंट के साथ में क्या लगता है वो आपको ध्यान में रखना है। द फाइव बॉयज फाउट विथ वन अनदर, है ना, तो यहाँ दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा वाले में क्या लगता है, वन अनदर, और अदर मतलब आपको टू वन टू मोर, दो के बीच में होता है ना, अदर मतलब दो के बीच में। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, है ना, ईच अदर जो है वो आपको दो के बीच में होता है ना, दो के बीच में होता है, और वन अनदर जो है वो मोर देन टू, दो से ज्यादा, मोर देन टू के बीच में आपको वन अनदर का यूज करना है, और ईच अदर का यूज आपको दो के बीच में करना है, ईच अदर दो के बीच में, वन अनदर आपका मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा के बीच में, है ना। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में है इनकरेक्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ अगो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में अगो का यूज देकर के दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सी हैज अराइव 2 आवर्स अगो, है ना, तो यहाँ पे अगो का यूज नहीं होगा, ये पास्ट टेंस में अगो का यूज होता है, सी अराइव 2 आवर्स अगो, है ना, अगो का यूज परफेक्ट में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, पास्ट टेंस में होता है ना, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका डिस्पाइट, है ना, डिस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग लेट एट नाइट, अब यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, है ना, ही कंटिन्यूड वर्किंग एट नाइट, है ना, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे आप हेडिंग में देख पाएंगे इम्प्रॉपर यूज ऑफ डिस्पाइट ऑफ और इंस्टीड ऑफ डिस्पाइट, है ना, डिस्पाइट ऑफ होता है और एक होता है डिस्पाइट, दोनों में क्या अंतर है उसको यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एट नाइट, है ना, यहाँ पे लेट एट नाइट, है ना, तो यहाँ पे क्या डिस्पाइट ऑफ नहीं हो करके यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ का यूज नहीं होगा, है ना, यहाँ पे डिस्पाइट आपका सही है। तो यहाँ पे क्यों सही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है वो है आपका डिस्पाइट इज अ प्रीपोजिशन, डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है ना, और नॉट अ प्रीपोजिशनल फ्रेज सो इट इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ,
इसलिए ये ऑफ का यूज नहीं होगा। यूजिंग डिस्पाइट ऑफ, है ना, डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे यूज करते हुए गलत बनाया गया है ना। इनकरेक्ट यूज ऑफ पैसिव वॉइस विथ मॉडल बी प्लस V3। अब मॉडल वर्ब में जो गलती होती है वो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो है द रिपोर्ट मस्ट सबमिटेड बाय टुमारो, है ना। तो यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे क्या गलती है कि जब भी हम मॉडल वर्ब से पेसिव बनाएंगे तो वहाँ उसके साथ में बी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बी छूटा हुआ है ना। द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय टुमारो, है ना, तो यहाँ बी का यूज हुआ इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो 53 नंबर में है। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखें आप, सी इंजॉय डांसिंग टू स्विम, फिर ये रिपीटेड है वही, तो वो क्या है आपका, ये आपका डांसिंग है, टू स्विम आपका जेरेंड है, और यहाँ बैकिंग आपका जेरेंड है, तो यहाँ पे टू स्विम नहीं होगा, यहाँ भी जेरेंड का यूज होना चाहिए, स्विमिंग। सी इंजॉय डांसिंग स्विमिंग एंड बैकिंग, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो इट वॉज हर होम सॉल्व द पजल। अब यहाँ पे क्या गलती है, इट वॉज हर हु सॉल्व द पजल, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है और डिफिकल्ट सेंटेंस है, आप ध्यान से देखेंगे। इट वॉज सी हु सॉल्व द पजल, इट वॉज सी। अब यहाँ पे बात आती है कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, है ना, तो हु के पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता, है ना। इट वॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन होगा, जैसे आई वी दे यू दे, और जो भी सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन प्रोनाउन जो होते हैं उसको यूज किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट जो यूज करते हैं उसे यूज करना है, ना कि यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले का, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आफ्टर, है ना, आफ्टर इट वॉज, तो यहाँ पे देखें सी है इसलिए ये सही हो गया। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, आफ्टर इट इज या वॉज फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लाउज, है ना, रिलेटिव क्लाउज होता है जो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट वाले या कोई सब्जेक्ट कोई नाउन होनी चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे ही और सी या दे, नॉट ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है। आगे की बात करें तो आगे है आपका नेक्स्ट नंबर, रॉन्ग यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर ऐसा बोल दे तो ये आपका यहाँ जो यूज सब जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज वट एवर द प्रोनाउन दैट इज द एम्फैटिक प्रोनाउन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंत में यूज होता है ना, तो जैसे कि यहाँ पे यूज देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ये अंत में ये एम्फैटिक प्रोनाउन का टाइप है ना। सेम यही होता है, यही प्रोनाउन होता है, लेकिन आफ्टर सब्जेक्ट अगर हम यूज इसे करते हैं तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द ऑल द वर्ड, है ना, मतलब सेंटेंस के अंत में होता है। ही टोल्ड मी द ट्रूथ हिमसेल्फ, ऐसे बनेगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर, ही सेड, है ना, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे क्या गलती है बच्चे, तो यहाँ पर आप समझ, ये मैं पहले, ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ ही सेड जो है ये कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, तो यहाँ पास्ट टेंस में, तो यहाँ भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तो यहाँ पे इज लगा दिया, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखेंगे, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। ओके, तो नरेशन भी आपको जानना जरूरी होता है। आगे की बात करें सॉरी, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे इनकरेक्ट यूज ऑफ मच विथ काउंटेबल नाउन। तो सेंटेंस से पता चल जाएगा, मच, है ना, मच कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देयर वरंट मच प्रॉब्लम इन द एग्जाम, देयर वरंट मेनी प्रॉब्लम होगा। मच प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम जो है ये क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, लेकिन ये क्या दिखता है या दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया गया है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी, है ना, प्रॉब्लम क्या है, अब समझ में आया, ये काउंटेबल, है ना, काउंटेबल नाउन है। ओके, अब नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट नंबर जो आप देख पा रहे हैं, इनकरेक्ट नेगेटिव इन्वर्जन आफ्टर नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली, आफ्टर नॉट ओनली, तो ये क्या है, नॉट ओनली ही, है ना, नॉट ओनली ही मिस द क्लास बट ही ऑल्सो,
तो ये भी आपका क्या है, तो ये आपका आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप बताएं मुझे कि यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिपीट जो है, यहाँ पे इसके पहले जो है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा तो वही गलती है। तो नॉट ओनली डिड, डिड दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, तो अब ये सेंटेंस सही हो गया, है ना। तो नॉट ओनली के बाद क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्लेस को जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो है आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर है आपका 59, है ना। 59 में क्या है बच्चे, तो 59 में है आपका 59 रॉन्ग पोजीशन ऑफ हार्डली विथ इन्वर्जन, है ना। हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वर्जन में, है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके साथ में दो व्हेन की जगह देन का भी यूज करके पूछ लिए जाते हैं और आपको गलत करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हार्डली हैड, है ना, हार्डली हैड, हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो उसके बाद यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा कि हार्डली, हार्डली हैड, तो यहाँ पे क्या गलती है। तो यहाँ इस सेंटेंस में दो तरह से क्वेश्चन जो मैं फेस किया हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन की जगह में आपको देन दे देगा और पूछेगा क्या गलती है। तो हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन देन, है ना, यहाँ पे क्या बोलेगा, देन, देन द ट्रेन लेफ्ट, पूछेगा क्या गलती है। तो यहाँ पे आपका सही है। मेन गलती यहाँ आपको दिखने में मिल जाएगा कि हार्डली के बाद जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपका करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे है नेगेटिव एडवर्बियल लाइक हार्डली एट द बिगिनिंग रिक्वायर इन्वर्जन, इन्वर्जन हैड ही रीच्ड, ऐसे होगा, है ना। मतलब यहाँ पे हार्डली हैड ही रीच्ड होगा, ऐसे हम लोग बोलेंगे, है ना। यहाँ पे हार्डली का यूज होगा, हार्डली, मतलब ये हेल्पिंग भर के हार्डली के बाद हैड का यूज होगा। ओके, लाइक इन क्वेश्चन फॉर्म, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है अब 16 कंफ्यूजिंग एमंग, एमंग एंड बिटवीन। अभी जैसे हम लोग ईच अदर और वन अनदर पढ़ रहे थे, है ना, ईच अदर और वन अनदर, तो वैसे ही आपका एमंग एंड बिटवीन है। एमंग एंड बिटवीन ईच अदर और, ईच अदर और वन अनदर के बीच में कैसे होते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे एमंग, बिटवीन मतलब दो के बीच में, है ना, बिटवीन का मतलब दो के बीच में, और एमंग मतलब मोर देन टू, है ना, ये ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव दीज पेन्स बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स है तो यहाँ सभी मतलब मोर देन टू है, इसलिए यहाँ ये आपका गलत है। तो यहाँ पे एमंग का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमंग वाले आपका करेक्ट हुआ, है ना, एमंग, एमंग करेक्ट है। तो क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, मोर बिटवीन दो के बीच में, मोर देन टू एमंग, है ना। अब नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, इनकरेक्ट यूज ऑफ टू इंस्टेड ऑफ वेरी, है ना। टू का मतलब भी क्या होता है, वेरी, और इसका मतलब भी वेरी, मतलब टू का मतलब बहुत ज्यादा, ये भी क्या होता है, वेरी मतलब बहुत। तो सी इज टू ब्यूटीफुल, है ना, मतलब वह बहुत ही सुंदर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पे ये टू नहीं होगा, ठीक ना, ये टू होगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ करके समझते हैं। वी, सी इज टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टू बी इग्नोर्ड, है ना, इग्नोर, इसको इनकार किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि क्यों है, तो टू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस भी देते हैं कि वह इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट, ही इज टू ओल्ड, है ना, ही इज टू ओल्ड सो दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए वो वहां पे गलती है। तो यहाँ पे क्या है, टू जनरली इंप्लाइज अ नेगेटिव, है ना। तो वही लिखा है कि जो टू है वो हमेशा क्या करता है, जनरली वो नेगेटिव को डिस्क्राइब करता है। कोनोटेशन में देखें तो मोर देन नेसेसरी, ऑफन अनडिजायरेबल, यूज वेरी फॉर द अननेचुरल, इम्फैटिक इंटेंसिटी, यूज टू, है ना, टू टू व्हेन रेफर एंड द आउटकम। ओके, आगे की बात करें तो अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे देखें क्या गलती है। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या गलती है, तो आपको बता दें कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी
आता है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, तो वहां पर आपको द का यूज करना है। क्या करना है? द का यूज करना है। तो यहाँ पे द का यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलती है ना। यहाँ पे द का यूज है, इसलिए ये सही है। आगे देखें तो आगे है आपका ही रिटर्न बैक टू, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ही रिटर्न बैक, ही रिटर्न बैक, रिटर्न भी ये रिपीटेड है। अब रिटर्न का मतलब भी वापस आना, बैक का मतलब भी वापस आना, इसलिए ये गलती है। तो होगा सेंटेंस ही रिटर्न टू द ऑफिस आफ्टर लंच, है ना, आफ्टर लंच। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 64 में है, और ये रूल है ऑल दो और बट, है ना। तो ये ध्यान देंगे, ऑल दो और बट का ऑप्शन में गलती दी जाती है। तो इसमें क्या गलती है बच्चे? तो ऑल दो जो है ना, ऑल दो के बाद बट का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद ऑल दो वाले सेंटेंस में एक कोमा लगता है, इतना ध्यान रखना। ऑल दो ही वॉज टायर्ड, ये आपका करेक्ट है, यहाँ पे बट का यूज नहीं होगा। या आप ऐसे ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्क, ऐसे बना सकते हैं, है ना। दो सेंटेंस, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्क। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म विथ वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द। वन ऑफ द के साथ में क्या लगता है? प्लूरल फॉर्म दे करके ये गलती की जाती है। वन ऑफ द बॉय इन द टीम इज अ चैंपियन, वन ऑफ द बॉयज इन द टीम इज अ चैंपियन, ये आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब क्यों? तो यहाँ भी है वन ऑफ द बॉयज, है ना, इन द टीम इज अ चैंपियन, वन ऑफ द बॉयज, है ना, इन द टीम इज अ चैंपियन। तो यहाँ क्या गलती आपको देख रहे हैं? तो जहां भी वन ऑफ आएगा, है ना, जहां भी दो चीज यहाँ पे वन ऑफ के साथ में कनेक्ट करके गलतियां देती हैं, वो है आपका यहाँ पे जो वर्ब है इज लगाया है, वहां पे आपका आर का यूज करके दे सकता है ना, और देता है। तो और दूसरी चीज यहाँ एक गलती है, बॉय, बॉय में जब भी वन ऑफ रहेगा, है ना, तो यहाँ पे एक बॉयज नहीं, यहाँ पे प्लूरल नाउन लेता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सिंगुलर होगा, जो सेंटेंस में है वो सेंटेंस में वो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है। आगे की बात करें तो आगे है बच्चे आपके सामने एरर इन यूजिंग यूज टू इन प्रेजेंट, है ना। आई यूज टू गो, है ना, आई यूज टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, आई यूज टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे क्या गलती है? आई यूज टू, अब यहाँ पे क्या गलती है तो आप ध्यान देंगे तो इतने तरह से जो कॉम्पिटिटिव में काफ़ी स्टैंडर्ड जो पूछे जाते हैं वो सभी को मैं लगभग यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो यहाँ पे आपको पढ़ने से पता है, यहाँ पे यूज लिख दिया, है ना। यूज का मतलब होता है ये एक जनरल जो आपका वर्ब है ना, वो उपयोग करने के सेंस में आएगा। और अगर यहाँ पे यूज टू लिख दिया, यूज्ड पास्ट में, है ना, तो ये एक मॉडल का काम करता है, मतलब यहाँ मेन वर्ब है और यहाँ पे आपका क्या मॉडल वर्ब के रूप में है, तो ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक ना। मॉडल वाला सही है, यहाँ पे आपका गलती है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो 67 आए, इनकरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूजेज, द बुक होम आई बाउट यस्टरडे इज फैसिनेटिंग, है ना, फैसिनेटिंग। तो द बुक होम आई बाउट यस्टरडे इज फैसिनेटिंग, तो यहाँ पे क्या गलती है? रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है, तो आप यहाँ पे बताएं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो होम, तो जैसे कि पता है कि ये पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन के जो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक ना, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, इसलिए यहाँ पे गलती है ना। तो यहाँ पे द बुक बोल रहा है, इसलिए तो बुक के लिए क्या आएगा? यहाँ पे विच या दैट का यूज हम कर सकते हैं, है ना। तो ये बुक आया तो यहाँ पे दैट या विच का यूज होना चाहिए, नहीं तो गलत होंगे। अब आगे की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो है 68 रूल में हम लोग देखेंगे क्या है। तो सपोज टू और सपोज टू फॉर द फ्यूचर प्लान, ही सपोज टू मीट द प्रिंसिपल टुडे, है ना। तो ही इज सपोज्ड, है ना, सपोज्ड टू मीट द प्रिंसिपल टुडे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे जब भी यूज होगा तो ये काफी कॉमन मिस्टेक है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ जब है सपोज लिख दिया, सपोज टू, है ना, तो सपोज टू यूज नहीं होता, वो होता है सपोज्ड डी, है ना। जैसे यूज टू को लिख दिया था यूज, है ना, तो यूज टू लिख दिया था, उसी तरह यहाँ पे है क्या, सपोज टू को क्या लिखा, सपोज टू, है ना, सपोज्ड डी, मतलब ये पार्टिसिपल में, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट है। सपोज टू होता है, सपोज टू नहीं होता, है ना। आगे की बात करें तो आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट नंबर जो सेंटेंस है वो आपका डबल नेगेटिव सेंटेंस, है ना। आई डोंट वांट नो ट्रबल,
है ना। आई डोंट वांट नो ट्रबल, यहाँ डोंट है और यहाँ पे नो कर रहा है, इसलिए यहाँ डबल नेगेटिव है, इसलिए गलत। आई डोंट वांट एनी ट्रबल, नो के जगह में क्या करना है आपको, एनी लगाना है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं 70 नंबर में है, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट द बर्ड चीर्ड लाउडली। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है ना। यहाँ पे वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में टहलने के समय द बर्ड चीर्ड लाउडली, ठीक ना। तो कौन टहल रहा है, यहाँ पे मिसिंग है, कौन टहल रहा है पता नहीं चल रहा है, क्लियर नहीं है, इसलिए ये गलती है। अब यहाँ पे क्या है, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, अब क्लियर हो गया है ना। जंगल में जाते समय आई हर्ड, है ना, आई हर्ड द बर्ड चीपिंग लाउडली, ऐसे सेंटेंस करेक्ट होगा। तो सेंटेंस को थोड़ा ये डिफिकल्ट है बट इट इज अ गुड। नाउ हियर इफ आई विल गो देयर आई विल मीट हिम, है ना। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे कि ये कंडीशन नंबर 1 है, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सेकेंड थर्ड, अब यहाँ पे हम लोग 1 का यूज कर रहे हैं, है ना। ये दोनों का यूज कर चुके हैं, अब 1 का। तो इफ आई विल गो देयर ये सेंटेंस करेक्ट है ना। तो यहाँ पे गलती है कि दोनों फ्यूचर टेंस में दे दिए हैं, है ना। अब रूल है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में रूल होता है कि इफ कंडीशन वाले जो इफ वाले पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, और नेक्स्ट आपका फ्यूचर सिंपल में होनी चाहिए, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे वो कंडीशन बन रहा है, तो ये आपका सही है ना। तो ये ध्यान देने की बात है। इफ वाले सेंटेंस सिंपल में होगा, तो यहाँ पे द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लाउज यूज सिंपल प्रेजेंट, है ना, वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, और ये मेन क्लाउज जो होता है वो विल से होता है, इफ आई विल इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंफ्यूजिंग ईच एंड एवरी, है ना। ईच एंड एवरी से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ईच कहाँ पे यूज होता है, एवरी कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे एवरी ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स होनी चाहिए, जहाँ की एवरी ऑफ द प्लेयर्स है, ऐसे भी पढ़ने में गलती लग रहा है ना, वॉज गिवेन अ जर्सी। तो इसका करेक्ट क्या होगा बच्चे, तो इसका करेक्शन होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे ईच ऑफ द प्लेयर्स, जैसा कि मैं बोल दिया ये आपका करेक्ट है, ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवेन अ जर्सी। अब ये दोनों में अंतर क्या है, एवरी और ईच में, तो वो आप यहाँ पे सीखे जाएंगे। ईच ईच ऑफ इज करेक्ट, ईच ऑफ इज करेक्ट बिफोर प्लूरल नाउन, है ना, बिफोर प्लूरल नाउन दैट इज प्लेयर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि ईच का यूज होता है कब, बिफोर प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे क्या है, द प्लेयर क्या है बच्चे, द प्लेयर आपका एक, द प्लेयर क्या है, तो ये एक प्लूरल नाउन है ना, और इसके पहले ईच का यूज होगा, ये क्लियर। और एवरी इज यूज डायरेक्टली विथ अ सिंगुलर नाउन, और इसके पहले सिंगुलर नाउन आता है, एवरी इज यूज डायरेक्टली विथ अ सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, दैट इज एवरी प्लेयर, है ना। जैसे एवरी प्लेयर आएगा तो यहाँ करेक्ट होगा, लेकिन प्लेयर्स कर दें तो यहाँ ईच प्लेयर्स हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है 73, है ना। 73 में यूजिंग लेस, यूजिंग लेस, है ना, यूजिंग लेस विथ काउंटेबल नाउन, है ना, यूजिंग लेस विथ काउंटेबल नाउन, देयर आर लेस पीपल, लेस और, है ना, यूजिंग लेस द काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ में लेस का यूज देकर, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मेनी या फ्यू का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका लेस आपका अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, और इसके जगह में आप दो चीज को यूज कर सकते हैं, वो है मेनी, है ना, मेनी, और मेनी और क्या यूज कर सकते हैं, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूअर या फ्यू, है ना। तो यहाँ पे है द, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, देयर आर फ्यूअर पीपल इन द हॉल टुडे, है ना, ये होगा। आगे की बात करें तो आगे है आपका सेंटेंस, जो क्वेश्चन है ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, यहाँ पे ओनली का प्रीपोजिशन को ये रिपीटेड है, हम लोग पहले देख लिए हैं। तो यहाँ जिसको जो ओनली डिनोट करता है उसके पहले ओनली का यूज कर दिया जाता है, तो यही आपका करेक्ट है। जबकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर है, नहीं तो मीनिंग उसका चेंज हो जाता है, ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, उसने केवल, है ना, उसने केवल मुझे 5 रुपये दिए, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। तो यहाँ क्या दिए आपको, पैसा दिए, तो पैसा के पहले ओनली का यूज करना है, ओके, यही है मिस्टेक। आगे की बात करें 75 नंबर में है, 75 में आपका यहाँ पे है इनकरेक्ट यूज ऑफ सो दैट और सो, है ना, सो दैट और सो में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप सो दैट
पर्पस ऑफ, पर्पस की बात करता है, सो दैट, और सो मतलब रीजन। तो यहाँ पे देखें क्या है, ही स्टडीड हार्ड, ही स्टडीड हार्ड, हार्ड है ना, सो दैट ही कैन पास द एग्जाम। तो यहाँ पे पर्पस, अगर पर्पस जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या होगा, सो दैट का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या पर्पस है, पर्पस क्या बच्चे, तो अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो वो क्या होगा, एग्जाम को पास कर सकता है। तो यहाँ पर्पस है, कठिन परिश्रम करने का पर्पस क्या है कि वो एग्जाम पास कर सके, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जाम, है ना। अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा, तो यहाँ कैन लिख दिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर में है इनकरेक्ट कॉजेटिव स्ट्रक्चर। कॉजेटिव वर्ब जानते ही हैं आप, मुझे एक कमेंट में जरूर ये कमेंट ट्रांसलेट करके आप बताएंगे कि मैं अपनी बाइक सर्विस करवाया। इसको आपको ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट में भेजने हैं, इंग्लिश में लिख करके, मैंने अपनी बाइक को मरम्मत करवाया या सर्विस करवाया, है ना। यहाँ पे क्या है, सी मेड हिम, सी मेड हिम टू क्लीन द रूम। यहाँ पे इसी को पॉजिटिव वर्ब बोला जाता है ना। सी मेड हिम टू क्लीन्ड, है ना, टू क्लीन द रूम। यहाँ पे आपको टू क्लीन नहीं लगेगा, है ना, हिम आया और हिम के बाद तुरंत टू क्लीन नहीं लगेगा, नहीं तो ये गलत होगा। ये पॉजिटिव वर्ब यहाँ मेड है और मेड मेक, है ना, ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे, मेड मेक और गेट। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है उसके बाद जो वर्ब लगेगा वो चाहे V1 है, V2 है, ऐसे लगेगा, कोई टू का यूज, मेरे कहने का मतलब टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आफ्टर पॉजिटिव वर्ब्स, है ना, आफ्टर पॉजिटिव वर्ब्स लाइक मेक, है ना, मेक हो गया, लेट हो गया, हैव हो गया, वी यूज द बेयर इंफिनिटिव, ये आपको याद रखना है ना। लेट हो गया, मेक हो गया, हैव हो गया, गेट हो गया, ये सब क्या बेयर इंफिनिटिव यूज किए जाते हैं, है ना। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है बच्चे, तो बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू, है ना, जिसको हम यू बोलते हैं विदाउट टू यूज करते हैं, इसके बाद टू का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन, है ना, यूज ऑफ प्रीपोजिशन देन आफ्टर डिफरेंट, देन आफ्टर डिफरेंट रेफरेंस। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। तो यहाँ पे मिस यूज क्या है, दिस फोन इज डिफरेंट देन माइन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन की अंतर है, क्या दिस फोन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यहाँ देन ना होकर के क्या होगा, देन आपका क्या होता है, देन से हम कंपैरेटिव करते हैं, कंपेयर में यूज करते हैं, है ना, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। और फ्रॉम से, है ना, से का यूज होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा, ना कि यहाँ पे देन का यूज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्या रीजन है वो भी मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पे रीजन है कि आफ्टर डिफरेंट द करेक्ट प्रीपोजिशन इज यूजुअली फ्रॉम स्पेशली इन स्टैंडर्ड ब्रिटिश इन द एकेडमिक, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, दैट इज नॉट इनकरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। ओके, अब यहाँ पे फॉल्टी यूज ऑफ नाइदर और इंस्टेड ऑफ नाइदर नॉर, नाइदर और, नाइदर द स्टूडेंट नॉर, है ना। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ एक जो कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं, आइदर और का यूज होता है ना, ये याद रखेंगे, आइदर और नाइदर नोर का यूज होता है, तो ये याद रखेंगे, नाइदर नोर होना चाहिए और आइदर और होना चाहिए, है ना। तो नाइदर नोर हुआ यहाँ, तो इसलिए ये करेक्ट है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे की बात करें तो 79 नंबर में है आपका रिडंडेंट कंपैरेटिव फॉर्म, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है, मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पे रिपीटेड वर्ड है या रिपीटेड सेंटेंस है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेड में क्या है, तो रिपीटेड में आप देख रहे हैं मोर स्मार्टर, है ना, जैसा कि ऐसा सेंटेंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोर के बाद में क्या बोले हम, डबल सिलेबल, जैसे ही इज मोर हैंडसम देन हिज ब्रदर, ऐसे आप कहेंगे तो सही होगा, हैंडसम लगाना पड़ेगा, लेकिन स्मार्टर क्या है, सिंगल सिलेबल, और हैंडसम तो यहाँ पे दो सिलेबल है ना। तो सिलेबल आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सिलेबल और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अवश्य, आई विल प्रिपेयर अ वीडियो एंड आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर यू। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे डबल मोर का यूज नहीं होगा, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ये सही है ना, रिडंडेंट। नेक्स्ट नंबर 80 नंबर में है, तो 80 नंबर में है आप
यूजिंग बिकॉज विथ ड्यू टू इनकरेक्ट, है ना। बिकॉज और बिकॉज का, ड्यू टू और बिकॉज का एग्जाम्पल अभी हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्किप करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग 81 में देखते हैं बिसाइड द पार्क देयर इज अ लेक, है ना। अब यहाँ पे दो चीज आपको कंफ्यूजिंग बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स में आपको समझना है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स के मतलब क्या होता है। बिसाइड मतलब के बगल में प्रीपोजिशन, और बिसाइड मतलब के अतिरिक्त होता है ना। तो यहाँ दोनों में क्या है, बिसाइड का यूज है तो नहीं। तो बिसाइड द पार्क मतलब पार्क के अतिरिक्त, तो ये गलत है। और यहाँ बिसाइड द पार्क मतलब पार्क के बगल में, देयर इज अ लेक, तो ये आपका सही है। ओके, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, और बिसाइड मतलब के बगल में। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 82 में है माई सैलरी इज हायर, है ना। माई सैलरी इज इनकम्प्लीट कंपैरिजन है, इसमें पूरी कंप्लीट नहीं है। माई सैलरी इज हायर, मेरी सैलरी क्या है, हाई। देन लगना चाहिए क्योंकि यहाँ मोर ये सब नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस। माई सैलरी इज हायर देन हीज, ऐसे आप कहेंगे, यहाँ देन का यूज करना पड़ेगा, और एक और किसी से कंपेयर मतलब करना ही पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डिवाइड द मनी बिटवीन द 5 बॉयज, है ना। तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे क्या गलती है। तो यहाँ गलती ये है कि बिटवीन के साथ में हम मोर देन टू का यूज करते हैं, सॉरी, टू का यूज करते हैं, दो के बीच में बिटवीन। यहाँ पे एमंग होनी चाहिए, है ना। एमंग है, देखो एमंग है, तो इसलिए ये सही है। तो मोर देन टू, है ना। एमंग का यूज कहाँ होता है, मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू जहाँ होगा वहां पे क्या होगा, एमंग का यूज होगा, है ना। आगे की बात करते हैं बच्चे, तो आगे है आपका, नेक्स्ट है सिंस और फोर का, है ना। सिंस और फोर का करेक्शन, तो ये भी आपका रिपीटेड है, पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। तो आई लिव्ड हियर सिंस 2019, है ना। तो लेकिन ये पास्ट टेंस में है ना। तो सिंस का जो यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में नहीं होता है, ये परफेक्ट टेंस में होते हैं, ये याद रखेंगे, किस में होते हैं, परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2019, ऐसे आपका सही है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये आपका सही हो गया। परफेक्ट टेंस में आप याद रखेंगे, है ना। परफेक्ट टेंस में आपका सिंस का यूज होता है, सिंस और फोर का। और कहाँ पे यूज होता है, तो आप लोग को मैं पहले बता दिया हूँ, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पे। द वर्क इज बीइंग कंप्लीट नाउ, है ना। अब यहाँ पे मिस यूज ऑफ बीइंग पैसिव वॉइस में कैसे दिए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, उसमें आप पढ़े होंगे कि बीइंग जैसे ही आ जाएगा, है ना, तो वो ये यहाँ पे डी पास्ट पार्टिसिपल में होता है, तो ये यहाँ पे वही गलती है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में दे दिया, आपका करेक्ट हो गया, है ना। तो ये जो सेंटेंस है इसको जरूर आप रिवाइज करें। नेक्स्ट है सी कंप्लेंड फॉर द नॉइज, है ना। अब यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात है, तो कंप्लेंट के साथ में क्या लगेगा, कंप्लेंट अबाउट, है ना। कंप्लेंट अबाउट का यूज होता है, ना कि फोर के, फोर का यूज नहीं होता है, कंप्लेन अबाउट। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछ लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर 87 में है देयर वर मच स्टूडेंट इन द हॉल। यहाँ भी, अब यहाँ पे भी क्लियर स्पष्ट नजर आ रहा है कि क्या है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, अनकाउंटेबल नाउन के मॉडिफायर को, है ना। तो यहाँ पे क्या बच्चे, तो यहाँ पर स्टूडेंट के पहले, काउंटेबल के पहले मच का यूज, अनकाउंटेबल के पहले मच का यूज होता है, काउंटेबल के पहले मेनी या फ्यूअर का यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट नंबर है एज इफ विथ प्रेजेंट टेंस, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, है ना। ही टॉक्स, मानो वह ऐसे बात करते हैं मानो कि वह हर चीज जानता है। तो ये सेंटेंस में, ये सिंपल टेंस में यूज नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या देखें, तो सॉरी, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो क्या है, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ दोनों में गलती क्या है, तो यहाँ पे ही टॉक्स एज इफ ही न्यू, है ना। तो ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं किए जाते हैं, जैसा कि मैं फर्स्ट में बताया। ये क्या गलती है, तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पास्ट टेंस होनी चाहिए, तो यहाँ पास्ट कर दिया, सही है। ही टॉक्स एज इफ, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वह ऐसे बात करता है मानो कि वह सब कुछ जानता है ना। तो ऐसे बोलते हैं। तो एज इफ के बाद एक सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, और एक क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर ऑल द डाउट्स।
यहाँ पे क्या है, एज इफ इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, है ना, एज इफ इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस को फॉलो करता है। इवन व्हेन सिचुएशन इज हाइपोथेटिकल इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में क्यों ना वो हाइपोथेटिकल हो, फिर भी वो प्रेजेंट पास्ट का ही यूज करते हैं, है ना। 89 में आप देख पा रहे हैं, तो 89 में है बच्चे, इनकरेक्ट यूज ऑफ कुड इन प्लेस ऑफ कैन, है ना, कुड, आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल नाउ, तो यहाँ पे क्या गलती है, और यहाँ पे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल नाउ, तो ये है क्योंकि नाउ का यहाँ यूज कर दिया है ना, नाउ में आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होगा ना कि पास्ट में होगा, तो यहाँ पे ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए हैं, इसलिए ये पे गलती है ना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाई कुड इज, है ना, कुड इज यूज फॉर पास्ट एबिलिटी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यूज कैन फॉर द प्रेजेंट एबिलिटी, है ना। प्रेजेंट नाउ से क्या पता चल रहा है कि वहां पे प्रेजेंट है ना। प्लेसिंग हार्डली और स्कार्सली, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहें, वर्ड कहें, ये है, मतलब ये इन्वर्जन वाले सेंटेंस है, स्कार्सली, हार्डली, है ना, तो यही आपका इन्वर्जन वाले हार्डली और स्कार्सली सीख लें। हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, पहले हम लोग इसको चेक कर चुके थे, है ना। तो क्या है कि यहाँ पे वेन की जगह में देन से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, या देन दे के भी एरर कर देते हैं, है ना, तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पहले तो वेन, हार्डली या स्कार्सली जहाँ देखें तो सबसे पहले आप इसी को चेक करेंगे, उसके बाद देखना है कि आपको यहाँ पर, है ना, कि हार्डली के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मतलब पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं, तो ये जो हेड है यहाँ होगा स्कार्सली के बाद में, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये हार्डली के बाद या स्कार्सली के बाद, तो हार्डली हेड, है ना, हार्डली हेड है, सही है, और यहाँ वेन चेक करना, दो चीज आपको चेक करने कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 आए अब हम लोग, मच और मेनी, है ना, हाउ के साथ ना, हाउ मच पीपल, बस यहीं पे गलती, पीपल क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ काउंटेबल है ना बच्चे, तो काउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या गलती है, काउंटेबल है ना, तो यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे काउंटेबल के साथ में मेनी का यूज होगा, ना कि आपका क्या होगा, मच का यूज होगा, ओके, तो ये आपका गलती है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस होगा आपका, हाउ मेनी पीपल्स आर कमिंग, ओके। नेक्स्ट है, आई विल वेट टिल यू अराइव, आई विल वेट अंटिल यू अराइव, जब तक, या यहाँ यहाँ क्या होता है, अंटिल, अंटिल का जब तक और टिल तक, तो दोनों में अंतर है ना। तो अंटिल इज, अब यहाँ पे थोड़ा इसका देख लेते हैं, तो आई विल वेट टिल यू अराइव, है ना, जब तक का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है तक, तो ये गलत है, अंटिल का आपका सही है, आई विल वेट अंटिल यू अराइव, है ना, आई विल वेट अंटिल यू अराइव, तो ये सभी जो वर्ड हैं इसको आपको समझना है, यूज करने के लिए सीखना है। तो अब यहाँ पे है, अंटिल इज द मोर फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड वर्ड, इंडिकेट टाइम, टाइम अंटिल, है ना, टाइम को इंडिकेट करने के लिए क्या है, मोर फॉर्मल, ज्यादा यूज किया जाता है अंटिल का, है ना, टिल इज कोलेक्युअल वेरिएशन एंड द मोर इनफॉर्मल है ना, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, इसलिए यूज नहीं होगा। 93 में है, ही वुड गो टू द ऑफिस एवरी डे, है ना, तो यहाँ एवरी डे बोल रहा है, यहाँ पास्ट लगा दिया, तो यहाँ सिंपल से एवरी डे मतलब प्रेजेंट में होगा, है ना, तो यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए गलती है। सेंटेंस को मैं पकड़ने के लिए मैं समझा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा आपको सेंटेंस कैसे इनकरेक्ट है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे 93 में क्या है, ही गोज टू द ऑफिस एवरी डे, तो यहाँ पे एवरी डे से बता दिए, इसको क्लू बता रहे हैं कि कैसे आपको सेंटेंस को पकड़ पाएंगे, है ना, तो यहाँ पे एवरी डे है, तो एवरी डे से आप पकड़ लेंगे, यहाँ वुड नहीं होगा, पास्ट का बात नहीं होगा, ये प्रेजेंट की बात होगी, है ना। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट ही वॉज लेट ड्यू टू द ट्रैफिक जैम, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद ड्यू टू के बाद सेंटेंस होनी चाहिए, है ना, तो वो सेंटेंस नहीं, जैसे जैसे आई वॉज नॉट, जैसे कि आप कहें कि मैं आज स्कूल नहीं गया था पेट दर्द के कारण, ड्यू टू स्टमक पेन, है ना, आई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल ड्यू टू स्टमक पेन, है ना, स्टमक पेन, तो वो सेंटेंस आपका सही है। तो ही वॉज लेट, वो लेट है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। अब यहाँ पे देखें क्या है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, यूज बिकॉज ऑफ टू एक्सप्लेन रीजन, है ना, तो वो तो पता है कि रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, विथ नाउन एंड ड्यू टू व्हेन मॉडिफाइंग अ वर्ब, अच्छा वर्ब को जब वो मॉडिफाई करता है तब हम क्या करते हैं,
ड्यू टू का यूज करते हैं, और नाउन को क्लियर जब नाउन मेंशन करता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आपका बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे फिर है ओनली का दिया गया है ना, ओनली का दिया गया है, तो ओनली में यहाँ पे आपका क्या है कि ओनली का पोजीशन में यहाँ पे गलती दी गई है। ओनली का, तो ओनली जो चीज को एक्सप्रेस कर रहा है उसके पहले लगाया जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव ओनली 5 मिनट टू वॉक, ये सही है, यहाँ टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है ना। अब यहाँ पे प्लेस ओनली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई, है ना, ओनली जिस वर्ड के बारे में बताता है उस वर्ड के पहले लगता है, इतना ध्यान रखना है ना। आगे की बात करते हैं 96 में, डबल कंपैरेटिव, सी इज मोर वाइजर, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ मोर है ना, तो मोर है तो वाइजर है, तो यह मोर जैसे कि मैं बताया था कि मोर का यूज आपका क्या होगा, तो डबल सिलेबल है ना, डबल सिलेबल वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है ना। और देन है तो वाइजर ई आर, सिंगल सिलेबल है ना, सिलेबल वाले में क्या किया जाता है, तो देन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करें 97 है, तो 97 में आपका क्या है, तो 97 में है बच्चे, यूजिंग विल फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, आई विल गो टू द पार्टी टुमारो, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की प्लान कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो उसको प्रेजेंट में ही बोला, आई एम गोइंग टू द पार्टी टुमारो, ऐसे आप बोल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है ये सेंटेंस। हालांकि ये ऐसे बोलते हैं बट ये ग्रामेटिकल आपका सही है ना। नेक्स्ट की बात करें तो 98 है, यूजिंग द इंस्टेड ऑफ बाय, ही ट्रेवल्ड विथ ट्रेन टू द सिटी, ही ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू द सिटी, है ना, ये बाय का यूज करके हमको जानना है। तो हम लोग तो जानते हैं कि आप किसमें बाय का यूज करना है, विथ तो होगा नहीं, विथ का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय का ही यूज होगा, है ना। ट्रेन के पहले अगर हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो बाय का यूज होगा, यूज बाय फॉर मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग, है ना। अगर यूज करें ट्रांसपोर्टिंग के लिए, बाइक का मतलब ट्रांसपोर्टिंग होता है ना, दैट इज बाय ट्रेन बाय कार, अगर कार में जा रहे हैं तो बाय ट्रेन और बाय कार। विथ इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट नंबर 99 में है, द टीम हैव ओन द मैच, है ना। अब यहाँ की क्या गलती है, द टीम हैव ओन द मैच, जीता, है ना, द टीम हैव ओन द मैच, इसमें क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े थे द टीम, ज्यूरी, और ये जो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, है ना, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे। डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे नाउन की वीडियो नहीं देखें तो वहाँ जाके आप जरूर देखें, कॉम्पिटिटिव वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, आप उसमें क्लियर मैं बताया हूँ कि कलेक्टिव नाउन मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की में जो भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि द टीम हैव ओन द मैच, है ना, तो यहाँ हैव का यूज किया है, क्यों, सभी टीम मिल करके, है ना, सभी टीम मिल करके क्या किया है, एक मैच को जीता है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज होगा, और वो एक एक डिसीजन देता, तब यहाँ पे हैव का यूज होता, ओके, यही अंतर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट 100 नंबर में अब आ गए हैं, ब्रिंग वर्सेस टेक, प्लीज ब्रिंग द बुक टू मी टुमारो, प्लीज टेक द बुक टू मी टुमारो। अब यहाँ पे देखिए ये सब स्पोकन में चल जाता, लेकिन ग्रामेटिकल आपको जानना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए, क्रैक करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, तो मिस यूज ऑफ ब्रिंग एंड टेक, ब्रिंग और टेक में क्या अंतर है उसी को जानना है। प्लीज ब्रिंग द बुक्स टू मी टुमारो, ये गलती है, प्लीज टेक द बुक्स टू मी टुमारो, ये सेंटेंस आपको मतलब प्लीज की जगह में टेक का यूज होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब इसका क्यों, तो इसका रीजन पढ़ते हैं। यूज ब्रिंग व्हेन रेफरिंग टू मूवमेंट, है ना, ब्रिंग का यूज तब हम लोग यूज करते हैं जब ये मूवमेंट, गति को बताता है ना, ब्रिंग का यूज कब करते हैं, जब वो गति को बताता है, मूवमेंट, एंड टूवर्ड्स द स्पीकर, और वो स्पीकर की तरफ आ रहे हैं, एंड टेक व्हेन रेफरिंग टू मूवमेंट, जब ये टेक मूवमेंट को जब बताता है तो अवे फ्रॉम द स्पीकर, और ये स्पीकर से जब वो दूर जाते रहते हैं। ब्रिंग भी मूवमेंट को बताता है, लेकिन वो स्पीकर की तरफ, कहने वाले, बुलाने वाले की तरफ आता है, तो वहां पे हम ब्रिंग का यूज करेंगे, है ना, ब्रिंग का। जैसे हम बोलेंगे ब्रिंग अ चेयर, मतलब वो आने की तरफ में, एंड और ब्रिंग ही टेक अ चेयर, मतलब यहाँ से ले जाओ, है ना, यहाँ से वहां ले जाओ, टेक अ चेयर मतलब ये चेयर ले जाओ, टेक अ चेयर मतलब यहाँ से वहां ले जाओ, जहाँ पे आपको पता होगा इंडिकेशन दे देगा, ठीक ना, वहां पे रखो, तो वहां पे टेक अ चेयर होगा। ब्रिंग अ चेयर मतलब स्पीकर की तरफ, जैसे हम बोले ब्रिंग अ चॉक,
मेरे पास चौक लाओ, टेक अ टेक अ टेक अ चौक, दैट मीन्स कि आपको वहां पे जहां रखते हैं वहां पे ले जाके रख देना। ओके, तो यही गलती है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे होगा टेक। तो प्लीज ब्रिंग द बुक्स टू मी है मतलब मेरे तरफ आने की बात कर रहा है, टू मी मतलब मेरी तरफ, इसलिए यहाँ पे टेक का यूज होगा। ओके, आई थिंक योर डाउट हैज क्लियर। डियर फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला था कि मैं आपको 200 सेंटेंस कराऊंगा, लेकिन ये वीडियो अब मैं पार्ट वाइज दूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो ये मैं पार्ट वाइज दूंगा। ये 100 सेंटेंस 100 रूल का प्रैक्टिस करवाएं। अब 101 जो होगा ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो मुझे लगता है बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। अभी तक पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी करें, सो दैट मुझे आपकी एक शेयर और लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिले। थैंक यू।